हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं एआईपी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। ये पहले एआईपीपी के नाम से जाना जाता था, मतलब अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है रिकिन मोदी फ्रॉम इमिग्रेशन जीनी। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो हिट कीजिए लाइक और सब्सक्राइब। और हाँ, लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एआईपी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी है, इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितनी है और फंड्स कितने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसकी कैटेगरीज से। दोस्तों, एआईपी में मेनली 5 कैटेगरीज होती है, जो है टीयर 0 से लेकर टीयर 4 तक, मतलब टीयर 0, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। हम पहले समझ लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस टीयर्स आर। 0 में आते हैं मैनेजमेंट ऑक्यूपेशंस। फॉर एग्जांपल, इसमें इंक्लूड किए गए हैं ऑक्यूपेशंस लाइक एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस मैनेजर्स, फाइनेंशियल मैनेजर्स एटसेट्रा। टीयर 1 में जो वर्क्स आते हैं उनमें यूजुअली एक यूनिवर्सिटी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। टीयर 1 में फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जैसे ऑक्यूपेशंस ऐड किए गए हैं। टीयर 2 और टीयर 3 में कंप्यूटर नेटवर्क, वेब टेक्नीशियंस, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, बेकर, डेंटल असिस्टेंट्स एटसेट्रा जॉब्स इंक्लूड किए गए हैं। बेसिकली इसमें वही ऑक्यूपेशंस को ऐड किया गया है जिसके लिए कॉलेज डिप्लोमा, 2 साल या उससे ज़्यादा की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और सुपरवाइजरी ऑक्यूपेशंस या फिर 6 मंथ्स या ज़्यादा की ऑन जॉब ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो। टीयर 4 में आते हैं ऐसे ऑक्यूपेशंस जिसके लिए हाई स्कूल डिप्लोमा और ऑन जॉब ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और इसमें जॉब लिस्टेड है होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स, रिटेल सेल्स पर्सन एंड विजुअल मर्चेंडाइजर्स एटसेट्रा की। चलिए अब हम देखते हैं इस स्ट्रीम में क्वालिफाई करने के लिए वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि एप्लीकेंट के पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें पिछले 5 साल में 1560 ईयर्स काम किया होना चाहिए। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो एक दिन के 8 आवर्स की जॉब और 5 या 6 डेज वर्किंग का कल्चर होता है, तो उस कैंडिडेट के पास 33 to 39 वीक्स मीन्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 5 सालों में। इसमें आप अपना पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों एक्सपीरियंस इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं होगा। हियर वर्क एक्सपीरियंस मींस ओनली जॉब एक्सपीरियंस फॉर एनी थर्ड पार्टी एम्प्लॉयर, सो सेल्फ एम्प्लॉयड एक्सपीरियंस इज नॉट कंसिडर्ड। नाउ लेट्स चेक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है। आपके पास पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन होना ही चाहिए अगर आप टीयर 0 या टीयर 1 में काम करना चाहते हैं तो। फॉर टीयर 2, 3 और 4 हाई स्कूल डिप्लोमा इज कंपल्सरी। यू नीड एन एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट डन विद इन द प्रीवियस 5 ईयर्स। इसके लिए बहुत सारी बॉडीज है जो एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करती है। जो मोस्ट पॉपुलर वन है वो है वेस, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। अगर आपने पहले भी वेस करवाया हुआ है मगर उस बात को अब तक 5 साल हो चुके हैं तो आपको फिर से वेस करवाने की जरूरत पड़ सकती है। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स जंप ऑन टू द फंड रिक्वायरमेंट पार्ट। दोस्तों, फंड्स बहुत ही मैटर करते हैं जब बात हो कनाडा माइग्रेशन की। अगर आप एआईपी के थ्रू कनाडा में जाना चाहते हैं और सिंगल है तो आपको जरूरत है $3439 कैनेडियन डॉलर फंड्स के रूप में। अगर आप मैरिड है और अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं तो इस एज ए कपल आपके पास फंड होना चाहिए $4281 कैनेडियन डॉलर। अच्छा, अगर आप मैरिड है और आपके 2 बच्चे हैं और आप फुल फैमिली ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको फंड्स की जो जरूरत है वो है $6391 कैनेडियन डॉलर की। Friends, the Atlantic Immigration Program is a pathway to permanent residence for skilled foreign workers and international graduates from a Canadian institution who want to work and live in one of the Canada's 4 Atlantic provinces. And these provinces are New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, or Newfoundland and Labrador. So these are the 4 provinces. Friends, now the most important point is job offer letter. अगर आपको AIP में क्वालिफाई होना है तो you must have a job offer letter from an authorized employer. Duration: once you have your approved job offer letter, relevant qualification and experience documents
Medical and PCC ready with you. Your PR visa application will be submitted, and as per the current update on the Canadian immigration website, the time duration is 6 months. It means आप फुल फैमिली के साथ 6 मंथ्स में परमानेंट रेसिडेंसी ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाने के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का होना कितना ज़रूरी है। एआईपी के थ्रू कनाडा जाने के लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी ही पड़ेगी बाय टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लाइक आईएल्स, सेल्फी, पीटी कोड एटसेट्रा। अगर आप टीयर 0, 1, 2, 3 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए CLB 5, और अगर आप टीयर 4 में जाना चाहते हैं तो CLB 4 की रिक्वायरमेंट होती है। CLB मीन्स कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है जो कनाडा में इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को मेजर करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। CLB सिस्टम को 12 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो CLB 1 से लेकर CLB 12 तक होता है। ये लेवल्स अलग अलग मॉड्यूल्स जैसे कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट AIP मींस अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल है जो कि इस वीडियो में अनआंसर्ड है तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। एंड फॉर फ्री असेसमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन प्लीज कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड सेंड योर डॉक्यूमेंट्स ऑन ईमेल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। हिट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट इमीडिएटली। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।